सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ऑलरेडी वेक्टर स्पेस में बेसिक टर्म्स देख चुके हैं कि वेक्टर स्पेस में कौन कौन सी बेसिक टर्म्स यूज होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ध्यान से समझना एक बात को, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसे ध्यान से समझना। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस हमारे पास आगे जो हम करेंगे रैंक, रेंज, नल स्पेस और नलिटी देखेंगे वो इस पे बेस्ड है। तो थोड़ा इसका आइडिया रखना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। अब जितनी भी हमारे पास आगे लीनियर अलजेब्रा है वो कहीं ना कहीं हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर सिंपली अगर बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड है। वो किसी भी तरीका का हो सकता है, वो हम एक करके देखेंगे। आ रही है समझ में? तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, पहले एक चीज समझिए बात को फिर आगे बढ़ेंगे। आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ के आया है जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। वहां आपने पढ़ा है ये मेरे पास अगर कोई फंक्शन है एफ, मेरे पास क्या है कोई फंक्शन एफ है जिसे मैं, और यहाँ कोई एलिमेंट एक्स है, और अगर मैं इस फंक्शन को एक्स पे लगा रहा हूँ तो हमारे पास क्या आता था बन के वाई आता था। आप सबने पढ़ा अगर मैं इस फंक्शन को एक्स पे लगाऊंगा तो ये क्या इमेज देगा मेरे पास, वाई इमेज देगा। या पढ़ के आया। तो यहाँ एफ हमारे पास क्या है, फंक्शन है। ये यू कौन से हम क्या कह सकते हैं, मैपिंग कह सकते हैं। यानी कि इस सारे एलिमेंट्स को ये ट्रांसफॉर्म करके इस सारे एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। यही हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक है। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है, एक तो है यू एफ और एक है वी एफ। क्या है मेरे पास, ध्यान समझना बात को। मेरे पास क्या है, दो वेक्टर स्पेस है, एक तो यूएफ और एक मेरे पास बीएफ है। और मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैपिंग उस पर लगा रहा हूं जो मेरे पास टी है। क्या टी क्या है मेरे पास, यहाँ पे मैपिंग है। लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, यहाँ टी क्या है, एक मैपिंग है या कहूँ फंक्शन है फ्रॉम यू टू वी। यानी कि मेरे पास टी कोई फंक्शन है कहां से कहां तक, यू से वी तक है। और ये किस तरीके से काम कर रहा है, देखो ये वो कंडीशन है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। अगर कोई मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो मैं क्या कह दूंगा कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहां से कहां तक, यू से वी तक। अब इस कंडीशन को ध्यान से समझिए। देखो क्या है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट अल्फा है। अब अपने बेसिक पे आते हैं। यहाँ पे कोई अल्फा है और यहाँ पे कोई बीटा है। क्या है मेरे पास, दो एलिमेंट्स है अल्फा बीटा जो किस में है, यू एफ में है। और मैं कोई दो स्केलर एलिमेंट्स कहां से उठा रहा हूँ, फील्ड में से उठा रहा हूँ। दो एलिमेंट्स मैंने वेक्टर से ले लिए और दो एलिमेंट्स मैंने स्केलर से ले लिए। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ही वेक्टर स्पेस है। मैं एक तरीके से कह सकता हूँ, अगर दूसरे टर्म में बात करना चाहूँ, मैंने अल्फा बीटा कहां से लिए, डोमेन में से लिए, और स्केलर एलिमेंट्स कहां से लिए, मैंने फील्ड में से। डोमेन यहाँ पे क्या है, वेक्टर का सेट है, कौन से वाले का, यूएफ का। अरे बस समझ में इतनी। तो आप सबसे पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वेक्टर सब स्पेस या वेक्टर स्पेस, उसमें मैंने थ्योरम बताई थी आपको कि अगर दो एलिमेंट किसी वेक्टर स्पेस में से ले रहा हूँ और दो एलिमेंट्स में उसकी फील्ड में से ले रहा हूँ तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी किस में होता था, वेक्टर स्पेस में होता था। मैंने अच्छे से आपको बात बताई थी। ये थ्योरम थी हमारे पास कि दो एलिमेंट्स वेक्टर में से ले रहे हैं और दो एलिमेंट्स उसकी फील्ड में से ले रहे हैं। तो जब उनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूंगा ए अल्फा प्लस बी बीटा तो वो भी किसके अंदर होगा, एलिमेंट मेरे पास वेक्टर स्पेस में होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कहीं ना कहीं ए अल्फा प्लस बी बीटा भी है, जहां पे अल्फा बीटा तो इसी सेट में है और ए भी कहां से उठाया मैंने, इसकी फील्ड में से उठाया। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, अब ये एलिमेंट्स मेरे पास है, इसमें मैं क्या लगाऊंगा, मैपिंग लगाऊंगा, फंक्शन लगाऊंगा। तो लगा दूं, मैंने क्या करा, इस एलिमेंट पे ए अल्फा प्लस बी बीटा पे क्या लगा दिया, मैपिंग। चाहे एफ लिख लो चाहे टी लिख लो। अब क्योंकि हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा आ गया। अगर वो इस तरीके से काम कर रहा है, देखा ध्यान से देखना, मैं इसके एलिमेंट को बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ, ए को बाहर निकाल दिया, क्या बचा, टी अल्फा। ऐसे बी को बाहर निकाल के फेंक दिया, क्या बचा, टी बीटा। अगर कोई एलिमेंट मैंने डोमेन में से लिया और उस पर मैंने मैपिंग लगा दी टी, तो जो उसकी इमेज बन के आई वो अगर इस तरीके की है, इस फॉर्मेट की है, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टी यहाँ पे क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी सी बात है बस, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हरी बस में तो कोई दो मैपिंग दे देंगे हमारे पास, सॉरी कोई दो वेक्टर स्पेस दे देंगे जिसपे टी क्या होगी, मैपिंग। जैसे ही मैपिंग इसके एलिमेंट्स पे लगाऊंगा वो इस तरीके से बिहेव करेगी, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर कर रही है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर नहीं कर रही है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हरी इतनी बात में देखो, एक क्वेश्चन देखते हैं, बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, आसान है कंसेप्ट, वैसा रॉकेट साइंस नहीं लग रही है। यहाँ पे देखो, मान लो मैंने एक एलिमेंट मैंने ए भी लिया है। यहाँ पे देखो ध्यान से बात को समझना। मान लो फिलहाल के लिए ये U2F है और ये V2F है। इसका मतलब क्या हुआ, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। ये सब क्वेश्चन में मेंशन करके रखेंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ऑलरेडी सब कुछ गिवन रहेगा, आपको सिर्फ चेक करना होगा, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो U2F और V2F है, तो मैंने एक ले लिया एलिमेंट ए बी इसके अंदर। अब आपको पक्का पता है
2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट है, उसमें 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट होंगे मेरे पास, ए बी किससे बिलोंग करेगा, U2F में बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इस एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, इस एलिमेंट में क्या लगा रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ, तो ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, टी ए बी इज इक्वल टू बी ए। कैसे बिहेव कर रहा है, टी ए बी इज इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इस पर मैपिंग लगाई, इसने ए कोऑर्डिनेट को तो बी में चेंज कर दिया और बी कोऑर्डिनेट को ए में चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई 1 2 एलिमेंट U2F में है, तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, ये कैसे बदल गया, 2 1 बदल गया। आ रही बात समझ में, इसे हम कहते हैं लीनियर। ये हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। यही हम आगे यूज करते हैं ट्रेजेक्टरीज में, इक्वेशंस में, ठीक है। जैसे हम मोशन स्टडी करते हैं ना, तो बार बार इक्वेशन में रखने से अच्छा हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कि ये एलिमेंट कैसे उसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अभी 3D में भी देखेंगे, ND में भी देखेंगे। आ रही इतनी बात समझ में। तुम्हें चेक करना है कि अगर कोई एलिमेंट ए बी के ऊपर टी यानी कि कोई मैपिंग लगा रहा है और वो बी ए में कन्वर्ट कर रहा है, तो हमें चेक करना है कि जो टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। अब कैसे पता चलेगा, अगर ये मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं क्या कर दूंगा, टी क्या है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, यू से वी तक, ठीक है। चेक करते देखो, सिंपल सी बात है, ज्यादा काम नहीं है। मान लो मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स अल्फा बीटा किसमें है, यहां से देखो ध्यान से, अल्फा बीटा कहां से लेंगे हम, बताओ फटाफट, अल्फा बीटा कहां से लेंगे, डोमेन में से। पहले वाला सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो U2F लिख दूं, और कोई 2 एलिमेंट्स मैंने कहां से उठा लिए, ए बी फील्ड में से, 2 एलिमेंट्स मैंने फील्ड में से उठा लिए, ठीक है। निकाल लो एलिमेंट क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, क्यों भाई, जब तक एलिमेंट नहीं पता चलेंगे उस पर ट्रांसफॉर्मेशन यानी उस पर मैपिंग कैसे लगाओगे, जब तक एलिमेंट नहीं पता चलेंगे उस पर मैपिंग कैसे लगा लोगे। सबसे पहले एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं कि क्या है, ए अल्फा निकाल लो। अल्फा कितना है मेरे पास, ध्यान से रखो, अल्फा U2F में है, अल्फा किस में है, U2F में, यहाँ लिख भी देता हूँ, अल्फा U2F में है, तो अल्फा कैसे बिहेव करेगा, A1 B1, और बीटा कैसे बिहेव करेगा, A2 B2। जहाँ पे A1 B1 A2 B2 कहाँ से आएंगे, फील्ड में से आएंगे। अगर कोई ए बी टाइप का वेक्टर है, तो अगर मैं कोई लेट करना चाहूँ अल्फा, तो क्या लिख दूंगा, A1 B1, और सेकंड वेक्टर अल्फा 2 क्या लिख दूंगा, A2 B2। हरी बस में रख दो वैल्यू, अल्फा कितना है मेरे पास, A1 B1, और मेरे पास यहाँ बीटा कितना है, A2 B2। सॉल्व करो, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये A1 बनेगा और ये प्लस B A2 बनेगा। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से, मैंने बहुत बार करके बता दिया है आपको, लीनियर उसमें बेसिस में भी देखा था हमने, लीनियर कॉम्बिनेशन में भी देखा था, डायरेक्ट AB1 प्लस B2। एक्स कॉम्पोनेंट को एक्स कॉम्पोनेंट से ऐड कर दिया, वाई को वाई से ऐड कर दिया आफ्टर स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो ये मेरे पास बन गया है वेक्टर। लगाओ जी ट्रांसफॉर्मेशन इस पे, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, मैं लेके चला टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करानी है कि दोनों इक्वल हो गया नहीं हो गया, रख लो, बताओ। ए टी ए अल्फा प्लस बी बीटा रखो, क्या है मेरे पास एलिमेंट, ये मेरे पास एलिमेंट बना A1 प्लस BA2 कॉमा AB1 प्लस B2, ये मेरे पास बन गया। अरे वसन में इतनी, अब बताओ ये पूरा क्या है, ध्यान समझना, ये पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, ए यहाँ पे A1 प्लस BA2 की तरह काम कर रहा है, और B यहाँ पे AB1 प्लस BB2 की तरह काम कर रहा है। यानी कि अगर मैंने अभी इस एलिमेंट पे मैपिंग लगाई, तो क्या करेगा ये, एक्स कोऑर्डिनेट को वाई में बदल देगा, वाई एक्स को, यानी कि ये वाला पहले आ जाएगा AB1 प्लस BB2, और ये वाला एलिमेंट पूरा कहाँ चला जाएगा, उस तरफ A1 प्लस BA2, ठीक है। तो टी नेट आगे हमारे पास ये काम कर दिया, इस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर दिया, किस एलिमेंट को, इस वाले एलिमेंट को। तो नंबर 1 क्या लगता हूँ, पहली इक्वेशन आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब ऐसे राइट हैंड साइड सॉल्व करो, ये तो क्या है मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड। अब ऐसे राइट हैंड सॉल्व करो, बताओ जी क्या है राइट हैंड साइड, टी, अच्छा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, ठीक है। बोर्ड विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो बताओ टी अल्फा कितना है, बताओ जी फटाफट, टी अल्फा कितना है बताओ जी, अल्फा ये रहा A1 B1, क्या है A1 B1 प्लस बी टी बीटा, सॉरी यहाँ बीटा ही आएगा, कितना आ जाएगा A2 बीटा, ठीक है। वैल्यू रख दी, ए तो ए ही रखा गया, अल्फा की जगह कितना आ गया A1 B1। अब लगाओ जी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या दे रखी है ट्रांसफॉर्मेशन मुझे, कि ए बी में से ट्रांसफॉर्मेशन वैसे कहने का मैं गलत शब्द ले रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहेंगे, इसे मैपिंग कहेंगे, सिंपली क्या कहेंगे फिलहाल अभी, मैपिंग। ट्रांसफॉर्मेशन में प्रूफ करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में मैपिंग दे रखी है सिंपली, और ये मैपिंग कैसे काम कर रही है, एक्स कोऑर्डिनेट को तो वाई से रिप्लेस कर रही है, और वाई कोऑर्डिनेट को एक्स से रिप्लेस कर रही है, ठीक है। तो रख दो वैल्यू, मैपिंग किस तरह काम कर रही है, रख दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, ये B1 बन गया और ये A1 बन गया, एक्स वाला वाई में और वाई वाला एक्स पे चला गया। यहाँ आ जाओ, बताओ यहाँ कितना आ जाएगा, B2 A2। अरे इतनी आसान में कर लो अंदर मल्टीप्लाई, देखो क्या आ जाएगा,
ये बन जाएगा AB1, डायरेक्ट कर रहा हूँ देखो, AB1, और ये कितना बन जाएगा BB2 कॉमा AA1 प्लस BA2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, AB1 प्लस BB2 कॉमा AA1 प्लस BA2। देखो ध्यान से फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो, देखो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे पास आ गए। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों से क्या कह सकता हूँ मैं कि T A अल्फा प्लस B बीटा किसके इक्वल आ गया, AT अल्फा प्लस BT बीटा। क्या आ गया मेरे पास, दोनों इक्वल आ गए। और अगर इक्वल आ गए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो T है यहाँ पे, जो मैपिंग डिफाइन करके दी थी क्वेश्चन में, वो क्या है मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक, U2F से V2F तक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन चेक करेंगे। होप सो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। तो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। दो वेक्टर स्पेस है U2 और V2F, जो मैपिंग है मेरे पास कहां से कहां तक, U2 से V2 तक, वो क्या कहलाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U2 फ्रॉम U2 टू V2। कब, अगर कोई एलिमेंट A अल्फा प्लस B बीटा इसमें है हमारे पास U2F में, और उस पर क्या लगा रहा हूं मैं, मैपिंग लगा रहा हूं, और वो कैसे बिहेव कर रहा है, AT अल्फा प्लस B बीटा, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं सारी एलिमेंट्स। आगे लिख भी रखा है, फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू B, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू फील्ड। सारे एलिमेंट्स अगर की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो मैं क्या डिक्लेयर कर दूंगा, जो T है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कहां से कहां तक, U2F से V2F तक। ठीक है, चलो लिखो जब फटाफट क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, लेट F बी द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लेट T बी अ फंक्शन फ्रॉम F3 टू F3। तो मेरे पास कोई दो सेट है, दो सब स्पेस कह लीजिए, वेक्टर स्पेस जो आपका मन करे। F3 से F3 हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, यानी कि मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है, इसमें कैसे कोऑर्डिनेट्स है, कैसे वेक्टर्स है, 3 डायमेंशन। T को यहाँ पे फंक्शन है जो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसके कोई एलिमेंट ले रहा हूँ ABC, ये मेरे पास क्या है, कोई अल्फा है मेरे पास किसमें, F3 में, जो कैसे बिहेव करेगा ABC की तरह, क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। तो अगर उस पर मैं T लगा रहा हूँ, मैपिंग लगा रहा हूँ, तो वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। किस तरीके से, देखो ध्यान से, पहले वाला कोऑर्डिनेट सेम टू सेम, दूसरे वाले का नेगेटिव, और तीसरे वाले का ट्वाइस करके हमें पहला कोऑर्डिनेट मिला किसका, इस वाले सेट का हमारे पास। आ रही बात समझ में। तो देखो कैसा करेंगे क्वेश्चन को, इसे मिटवाता हूँ। देखो मुझे क्या प्रूफ करना है कि T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो बहुत आसान बात है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या कंडीशन बताई थी, T A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल टू AT अल्फा प्लस BT बीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो जो T हमारे पास यहाँ फंक्शन है वो क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कहां से कहां तक, F3 से F3 तक। बहुत आसान सी बात है। तो देखो क्या करते हैं, कुछ टीचर्स कहते हैं हमारे पास कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग सॉल्व कर लो, लेकिन कुछ टीचर्स क्या कहते हैं कि अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड शुरू की है तो डायरेक्ट इसी पे आके रुको। अगर मैं LHS ये लेके चल रहा हूँ तो मुझे ये RHS लेके नहीं चलनी कि मैं दोनों जगह मर्ज कर दूं ना, ये लेके चला तो डायरेक्ट ये प्रूफ करो, ये लेके चला तो डायरेक्ट ये प्रूफ करो। तो आपको क्या करना है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, राइट हैंड साइड को दिमाग में रखिए, रफली एक दो स्टेप पीछे बैक करके आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे रिलेट करना है, और बैक स्टेप करके आप उसे प्रूफ कर देंगे। अरे बस में यही तरीका होता है आसान सा, ठीक है, जुगाड़ कह लो कुछ भी कह लो। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले मैं अल्फा बीटा और A अल्फा प्लस B बीटा को सेपरेटली कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इनकी वैल्यू क्या है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो मुझे पता है कि जो अल्फा बीटा है वो कहाँ से होंगे, F3 में से, पक्का पहले वाले सेट में से ले रहा हूँ, चलो बाद में मिटा दूंगा। देखो अल्फा बीटा मैंने यहाँ से लिए, अब किस तरह के एलिमेंट है ये, F3 तरह के, इस स्पेस में से आया ना, वेक्टर स्पेस में से, तो अल्फा क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो कैसे लिख सकता हूँ अल्फा को, बताओ, A1 कॉमा B1 कॉमा C1, और ऐसी बीटा को कितना लिख सकता हूँ, A2 कॉमा B2 कॉमा C2। अरे बात समझ में, अल्फा बीटा को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो बताओ अल्फा बीटा का तो काम हो गया, तो T अल्फा और T बीटा निकाल लो। पहले पहले क्या निकाल लो, T अल्फा और T बीटा कैलकुलेट कर लो, ताकि बाद में जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो हमें कंफ्यूजन ना हो, हमें आइडिया हो जाए कि लेफ्ट हैंड साइड जब हम लेके चले तो क्या चीज़ हमें बनानी है, ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो पहले निकाल लेते हैं वैल्यू को। T अल्फा बताओ कितना है, अल्फा बताओ कितना है यहाँ पे, A1 B1 C1, A1 B1 C1। अब देखो किस तरीके से काम कर रहा है ये, देखो देखो ध्यान से किस तरीके से काम कर रहा है। ये जो मैपिंग है इसे समझनी है क्वेश्चन में, देखो कि मैपिंग किस तरीके से काम कर रही है। अगर ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी। किस तरह काम कर रही है, देखो पहले वाला एलिमेंट यहाँ, सेकंड वाले एलिमेंट का नेगेटिव, और थर्ड वाले एलिमेंट का ट्वाइस करके हमें पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा। क्या कहा मैंने, पहले वाला एज इट इज, सेकंड वाले का नेगेटिव और थर्ड वाले का ट्वाइस करके हमें पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा। रखो A1 का तो A1 रहने दो, दूसरे वाला जो B1 है इसका क्या लो नेगेटिव, और जो तीसरे वाला है इसका क्या कर दो ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ C1। ये कितना है मेरे पास, C1 है, ये मिल गया मुझे पहला कोऑर्डिनेट।
क्या मिल गया ये पहला कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे मिल रहा है देखो ध्यान से, जो पहला एलिमेंट है ना उसका ट्वाइस कर रहे हैं और सेकंड वाले एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, थर्ड का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। तो बताओ क्या करोगे, पहले वाले का तो ट्वाइस करोगे और दूसरे वाला एलिमेंट क्या कर दोगे उसमें ऐड कर दोगे, इतना सा काम करना है। और थर्ड कोऑर्डिनेट कैसे बन रहा है बताओ, पहले वाले को माइनस कर रहे हो, करो भाई पहले वाले का माइनस करो, -a1। सेकंड वाले एलिमेंट को बीटा को -2 से मल्टीप्लाई करना है, कर दो -2b2, ठीक है। और जो थर्ड वाला एलिमेंट है सी, उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहा है ट्वाइस से, यानी कि c1 कितना हो जाएगा मेरे पास 2c1। ये मेरे पास क्या आ गया है टी अल्फा आ गया। बिल्कुल सेम टू सेम हम मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करेंगे इन ट्रांसफॉर्मेशन का, आ रही बात समझ में। तो जो मैपिंग है जब मैंने एबीसी एलिमेंट पर लगाई तो इस तरीके से बिहेव कर रही है, कैसे पहले वाला एलिमेंट सेम टू सेम, सेकंड का माइनस और थर्ड का ट्वाइस करके हमें पहला कोऑर्डिनेट मिल रहा है, इन द सेम मैनर मुझे सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ठीक है। ऐसे टी बी टू बताओ कितना आ जाएगा, बताओ टी बीटा के लिए क्या रखूंगा a2 b2 और c2, ठीक है। चाहे तो कंपेयर करके कर लो, चाहे वहां से दोबारा मैनेज कर लो। चलो एक दो बार और समझाता हूँ, देखो पहले वाले को सेम टू सेम रख रहे हैं, रखो पहले वाले का सेम टू a2, सेकंड वाले का नेगेटिव ले रहे हैं, ले लिया जी, और थर्ड वाले का ट्वाइस करके लिख रहे हैं, तो a2 सेकंड वाले का माइनस और थर्ड वाले का ट्वाइस करके पहला कोऑर्डिनेट बन गया। सेकंड वाला कैसे काम कर रहा है देखो, पहले वाले का तो कर रहे हैं ट्वाइस, सेकंड वाला रख रहे हैं एज इट इज, ये मिल गया जी हमें सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड वाला कैसे मिल रहा है देखो, पहले वाले का तो लो नेगेटिव, सेकंड वाले को -2 से करो और थर्ड वाले को 2 से करो मल्टीप्लाई, ये मिल गया हमें टी बीटा। अरे बात में किस तरीके से काम करना है, कैसे मैपिंग काम कर रही है, कैसे अप्लाई करेंगे। अब क्या चीज निकालनी है देखो, टी अल्फा पता चल गया, टी बीटा पता चल गया। अब ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल के टी अल्फा पे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, करो जी निकाल लो पहले, ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल लो। बताओ जी अल्फा कितना है, अल्फा मेरे पास a1 b1 c1, बीटा कितना है a2 b2 c2। तो कितना आ जाएगा देखो जी, एक्स कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएंगे, मैंने आपको बहुत बार उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में समझा रखा है, तो ऐड कर रहा हूं मैं a1 प्लस ba2 ab1 प्लस bb2 और लास्ट क्या है ac1 है यहाँ पे, ठीक है कितना है ac1 प्लस bc2, ये मेरे पास ये बन गया a1, ये a हमारे पास, ठीक है। कंफ्यूजन ना हो बाद में, अगर कंफ्यूजन हो गई पूरा क्वेश्चन गलत जाएगा। a1 प्लस ba2 ab1 bb2 एंड ac1 bc2, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। टी ए अल्फा प्लस बी बीटा जो हमारा काम है ये लेके चलेंगे और किसके इक्वल दिखा देंगे, ए टी अल्फा प्लस बी बीटा। अगर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना, शो डैट कि वो शो करो, यानी कि पक्का ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसे लेके चलूंगा तो पक्का ये आएगा। अगर उन्होंने कहा कि चेक करो कि है या नहीं है, तो सिंपल सा वही फंडा है जैसे मैंने अभी एग्जांपल में समझाया था, एलएचएस लो आरएचएस लो, दोनों इक्वल आ गए अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ठीक है। इतना सा काम करना है, करो। अब देखो यहाँ पे मुसीबत, पहले वैल्यू रख लो, ए अल्फा प्लस बी बीटा कितना था, a1 प्लस ba2 ab1 प्लस bb2 ac1 प्लस bc2, ये एलिमेंट मैंने कहाँ रख दिया, ए अल्फा प्लस बी बीटा था यहाँ रख दिया। इस पे क्या लगा रहे हैं, मैपिंग टी लगा रहे हैं, फंक्शन टी लगा रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहा है करो जी। पहले वाला एलिमेंट था जीटीज रख दो, ध्यान समझना, देखो बात, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा और ये तीसरा, बस यही कंफ्यूजन होगी और कोई नहीं। देखो पहले वाला तो मैं जीटीज रख रहा है, रख दो a1 प्लस ba2, ये तो पहले वाला एलिमेंट सेम रख दिया। सेकंड वाला क्या कर रहा, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा है, कर दो जिसे माइनस से मल्टीप्लाई, कितना आ गया ab1 प्लस bb2। और थर्ड वाला जो है हमारे पास सी वाला, वो क्या है 2 से मल्टीप्लाई होकर आगे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो 2c1 कितना है ac1 प्लस bc2। ये मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन या आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मैपिंग। मैपिंग लगाने के बाद जो पहला कोऑर्डिनेट है मेरे पास वो कैसे बना, इसे एज इट इज रखा, सेकंड वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करके और थर्ड वाले को +2 से मल्टीप्लाई करके पहला कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। सेकंड देखो क्या है मेरे पास, सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे बना, जो ए है उसे 2 से मल्टीप्लाई करा और बी एज इट इज रख दिया, करो जी। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करा, 2 से कर दिया, और सेकंड वाला एलिमेंट एज इट इज रख दिया, ए b1 और b2, ये मिल गया मुझे सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड वाले में देखो क्या हो रहा है, पहले वाले में -1, दूसरे वाले में -2 और तीसरे वाले में +2, कर दो जी। पहले वाले तो एज इट इज रख दो विद माइनस साइन, a1 प्लस ba2, ये तो आ गया जी पहले वाला। सेकंड वाला क्या है, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करना, करो जी, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया ab1
प्लस बी बी टू। जो थर्ड वाला है उसे सी से टू से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड वाले को किससे करना है, टू से। टू ए सी वन प्लस बी सी टू, ये बना मेरे पास पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट, ये बन गया मेरे पास पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट। आई इतनी बात समझ में, बस ये चीज समझनी है, क्वेश्चन अपना आप हो जाएगा। ये जो तीन एलिमेंट्स बने मेरे पास, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और कैसे काम कर रहा है ये, मतलब पहले वाले को एज इट इज रखो, सेकंड वाले को -1, थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने पहला कोऑर्डिनेट बना लिया। ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये वाला, ये पूरा क्या बना, पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट और ये तीसरा कोऑर्डिनेट बन गया आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मैपिंग, मैपिंग लगाने के बाद। हरी बस में अब इसे सॉल्व करो बस। और इस तरीके से करना है कि मैं इसे बना सकूं ए टी अल्फा प्लस बी बीटा। तो ध्यान से रखो टी अल्फा और टी बीटा क्या आए थे, जरा हल्का सा हिंट ले लो। ये देखो टी अल्फा और टी बीटा ये है। इस फॉर्मेट में कोशिश करनी है इसे रीअरेंज करने की, बस यही काम है, आसानी से हो जाएगा। देखो जी किस तरह करोगे, करो जी। आपके आसानी के लिए एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पहुंचना है a1 माइनस b2 प्लस c1 में। क्या पूछ रहा है, a1 माइनस b1 माइनस 2 1, ये रहा a1, ये रहा b1 और ये रहा c1। तो जब मैं इस पूरे के पूरे को सॉल्व करूंगा डायरेक्ट, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं a कॉमन निकाल रहा हूँ, a में बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ। क्या बचा यहाँ से a1, यहाँ से क्या बचा माइनस का b1 और यहाँ से क्या बचा प्लस 2c1। देखो जी मैंने इसमें से और इसमें से a1 बाहर निकाले, क्या बचा a1, यहाँ माइनस का b1 क्योंकि बाहर माइनस था, और a निकालते क्या बचा 2c1। अगला क्या है, देखो यहाँ पे कॉमन लग रहा है। देखो अभी ध्यान से बात को समझना। अब इन तीनों में से देखो क्या चीज बच रही, इन तीनों में से मैं निकाल सकता हूँ b बाहर। ठीक है जी, मैंने b बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, प्लस का b बाहर निकाल दिया। क्या बचा a2 माइनस का b2 और प्लस का 2c2। ये मेरे पास पहले कोऑर्डिनेट में से निकला। इन द सेम मैनर में आगे अरेंज कर सकता हूँ। बताओ जाके क्या करोगे, यहाँ बताओ क्या कॉमन है इन दोनों टर्म में, a कॉमन है, क्योंकि फोकस ए पे करना है। मैं a और b को बाहर इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि इसमें कन्वर्ट कर सकूँ उसे, क्योंकि वही हमारे पास बेसिक है, हमें a और b ही बाहर निकालना है, स्केलर एलिमेंट ही बाहर निकालना है। तो a बाहर निकालना, बताओ क्या बचा है अंदर में से, 2a1 और यहाँ क्या बचा प्लस का b1। यहाँ से b निकालते क्या बचा इन दोनों टर्म में से, इसमें से और इसमें से, ट्वाइस ऑफ a2 प्लस b2। ये मेरे पास में से निकल गया। थर्ड वाले में बताओ, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में क्या निकला, मैं जैसे अगर माइनस बाहर निकाल दूं, बताओ माइनस निकाल लोगे प्लस निकाल लोगे, देखो फटाफट क्या चीज निकाल लोगे, क्योंकि मुझे माइनस चाहिए यहाँ पे, तो मैं प्लस ही बाहर निकाल लूंगा। मान लो मैंने a बाहर निकाल दिया, फिर क्या बचा अंदर, माइनस का a1, यहाँ क्या बचा माइनस का 2b2 और यहाँ क्या बचा प्लस का 2c1। अगर मैं b बाहर निकाल दूं इसमें से और इसमें से, क्या बचेगा माइनस का a2, इसमें क्या बचेगा माइनस का 2b2 और इसमें से क्या बचेगा प्लस का 2c2। ये मेरे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट आ गया। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट चल रहा है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट जो बन रहा है ये चल रहा है। आ रही इतनी मसलन में, चलो ऊपर से मिटवा देता हूँ। क्वेश्चन आपको पता ही है क्या है, हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन टी को क्या प्रूफ करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो टी हमारे पास मैपिंग है उसे क्या प्रूफ करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहां से कहां तक, f3 से f3 तक, ठीक है। तो ये चाहे, चलो स्क्रीनशॉट खींच लो इसकी फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसकी मैपिंग की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें चाहिए ये दोनों लाइनें, इनसे हमारा यूज होगा क्वेश्चन में। देखो जी यहाँ समझना बात को, आगे अभी मिटा दूंगा बाद में। अब मुझे क्या बनाना है, ए टी अल्फा प्लस बी बीटा। देखो ध्यान से देखना, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, ये तीनों, और ये वाला और ये वाला, तीनों किसके साथ है, बी के साथ। स्केलर एलिमेंट ए, स्केलर एलिमेंट ए, स्केलर एलिमेंट ए, और यहाँ स्केलर एलिमेंट बी, स्केलर एलिमेंट बी, और यहाँ पे स्केलर एलिमेंट बी। अब इन्हें मर्ज कैसे करोगे, देखो ध्यान से बात को समझना, रफली बता रहा हूँ पहले। मान लो मेरे पास क्या है, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा है, तो मैं टी अल्फा की वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये रहा टी अल्फा और टी बीटा, इन्हें जब मैं ऐड करूंगा तो a1 प्लस a2 आ जाएगा, 2a1 प्लस 2a2 आ जाएगा, और माइनस a1 माइनस a2 आ जाएगा। तो अगर इन्हें मर्ज करना है तो मैं देखो किस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से किस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं a बाहर लिख रहा हूँ और पूरा कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, किस तरीके से, इसका पहला कॉम्पोनेंट उठाओ, इसका और इसका, इन्हें एक साथ लिख दो। देखो ध्यान से बात को समझना, आसान सी चीज है। कॉमा कितना है, ट्वाइस ऑफ a1 प्लस b1, और ये कितना आ गया माइनस a1 माइनस 2b2 प्लस 2c1। ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, यानी कि जो स्केलर एलिमेंट ए के साथ है उन तीनों को एक साथ लिख के कॉमा लगा दिया। और देखो सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, देखो ट्रिक, ये वाला एलिमेंट मैंने सेम टू सेम यहाँ लिख दिया उठा के, a1 माइनस b1 प्लस 2c1, 2a1 प्लस b1 माइनस a1 माइनस 2b1 प्लस 2c1, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया। इन द सेम मैनर
बीटा लगा के ये वाला एलिमेंट पूरा सेम टू सेम लिख दो और ध्यान से देखो यही बन रहा है, a2 माइनस बी टू प्लस 2c2, यही बन रहा है a2 माइनस बी टू प्लस 2c2, कॉमा लगा के ये लिखो 2a2 प्लस b2, ठीक है, कॉमा लगा के लिखो माइनस a2 माइनस का 2b2 और प्लस का 2c2, ये दोनों एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए। कौन से वाले? ये वाला b वाला, ये वाला b वाला और ये b वाला, तीनों को एक साथ लिख दिया कॉमा लगा के। अब देखो ध्यान से, अगर आप अच्छे से बेसिक पढ़ के आए, देखो ध्यान से, इस a को इससे मल्टीप्लाई करोगे x कोऑर्डिनेट और इस b को इससे मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को एक साथ ऐड करोगे मेरे पास, तो ये वाला और ये वाला बन जाएगा मेरे पास, बन गया पूरा का पूरा पहला कोऑर्डिनेट। इन द सेम मैंने जो y को इससे मल्टीप्लाई करोगे y कोऑर्डिनेट से इस a को, और ऐसे b को इस वाले से y से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा। इन द सेम मैंने a को इससे मल्टीप्लाई करो, b को इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करोगे तो कौन सा बन जाएगा? ये वाला। तो सबसे आसान तरीका, ये मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो डायरेक्ट हमें RHS ही प्रूफ करनी है। तो जो हमारे पास स्केलर एलिमेंट a के साथ वाले हैं उन सबको एक साथ लिख के कॉमा लगा दो, और जो b के साथ वाले हैं उन तीनों को एक साथ लिख के कॉमा लगा दो, या फिर सबसे आसान तरीका, a को बाहर फेंको, जो t अल्फा निकाला वो लिख दो, b को बाहर फेंको, जो t बीटा हमने सबसे पहले निकाला था उसे लिख दो, और मैच कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा अभी, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, जहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आ रही इतनी क्वेश्चन में, तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे लिखना है? इनकी मदद से, टी अल्फा प्लस टी बीटा की मदद से। अब समझ में आया क्वेश्चन में सबसे पहले टी अल्फा टी बीटा क्यों निकालना था? तो आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले टी अल्फा और टी बीटा निकाल दो। देखो क्वेश्चन हो गया पूरा, बताओ जी, ये जो पूरा बन के आया है वो क्या है? टी अल्फा, और ये जो पूरा बन के आया मेरे पास ये क्या है? टी बीटा। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। यही हमें क्या प्रूफ करना था कि जो टी ए अल्फा प्लस बी बीटा है वो किसके इक्वल आएगा? ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के। यही मुझे क्या करना था क्वेश्चन में? प्रूफ करना था कि भाई शो करो जो टी है वो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? अगर कोई मैपिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो मैपिंग क्या होगी? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम F3 टू F3। इसमें F3 था, उसमें UF से VF था हमारे पास। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करनी है। लिखिए से फटाफट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द मैपिंग T डिफाइन एज दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। LT का मतलब क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे से मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को LT लिखूंगा फ्रॉम V2 टू V3। तो ये हमें मैपिंग दे रखी है हमारे पास। सिंपली इस मैपिंग को हमें क्या प्रूव करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी कहाँ से? V2 से VR। बिल्कुल सेम टू सेम वही कंसेप्ट है, बस दिमाग में एक ही बात लेके चलनी है। टी ए अल्फा प्लस बी बीटा किसके इक्वल दिखाना है? ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। ठीक है, दिमाग में ये बात लेके चलो और जो रिक्वायरमेंट है उसे लिख लो। तो फिर वही बात, मैं पहले टी अल्फा टी बीटा और टी ए अल्फा प्लस बी बीटा अलग से निकाल लेता हूँ ताकि आखिरी में मदद मिले। देखो ध्यान से कैसे करोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब क्योंकि मेरे पास जो V2R है, दो हमारे पास सेट थे, ये तो V2R है, ये वाला क्या था मेरे पास? V3R। यानी कि जो एलिमेंट्स के ऊपर हम T लगाएंगे, यानी कि मैपिंग लगाएंगे, फंक्शन लगाएंगे, वो एलिमेंट्स कैसे हैं मेरे पास? 2 डायमेंशन। और मैं अल्फा बीटा कह रहा हूं तो अल्फा क्या है? A1 B1 और बीटा क्या है मेरे पास? A2 B2। ये बात भी ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स ले रहे हैं वो कौन से सेट में से ले रहे हैं? हम डोमेन में से ले रहे हैं, ये बात आपको पक्का पता है। मैं जिस पे फंक्शन लगा रहा हूँ वो एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं? डोमेन में से। और अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे रेंज में, ये जो एलिमेंट्स बन के जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे? रेंज के एलिमेंट्स, रेंज सेट। उन सबकी जो सेट बनेंगे उसे क्या कहेंगे? रेंज सेट कहेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे उन चीजों पे। तो मेरे पास जो अल्फा बीटा है जो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ वो कैसे 2 डायमेंशन, और वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है उसे 3 डायमेंशन। देख भी सकते हो, ए भी 2 लिए और उसने क्या करे? 3 कोऑर्डिनेट्स, यानी कि 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया। किसे? 2 डायमेंशन के कोऑर्डिनेट को। आ रही हो समझ में? तो वही मान लेंगे हम फिलहाल के लिए कि अल्फा बीटा हमारे पास V2R में। अब किस तरीके से होंगे बताओ जी? यही लिख लेता हूँ। अल्फा कैसे बिहेव करेगा मेरे पास? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट की तरह तो लिख सकता हूँ A1 B1। ठीक है, और बीटा को क्या लिख लूंगा? A2 B2। अरे बात समझ में? ये तो समझ में आ गया, इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, बनाना चाहो आप बना सकते हो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, कोई नंबर नहीं काटने वाला। लेकिन फिलहाल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो पहले टी अल्फा निकाल लो जी। बताओ जी टी अल्फा। अल्फा कितना है मेरे पास? A1 B1। ठीक है, ये 1 है और ये कॉमा। तो देखो जी किस तरीके से काम कर रहा है। देखो वही मैंने बताया था आपको, बस मैपिंग देखनी है किस तरीके से काम कर रही है। देखो जी पहले वाला एलिमेंट कैसे बना? इसके फर्स्ट को इसके सेकंड से ऐड कर दिया, तो A1 प्लस A2, A1 प्लस B1। सेकंड वाला बताओ क्या है? पहले वाले को एज इट इज रखा और सेकंड वाले को -1 करके मर्ज कर दिया। बताओ जी क्या लिखूंगा? A1 माइनस B1। पहले वाले को एज इट इज, सेकंड वाले को माइनस से, और थर्ड वाला
कोऑर्डिनेट कैसे बना, सेम टू सेम इसका सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया यानी कि बी। ये मेरे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म हो गया, या ट्रांसफॉर्म भी नहीं कह सकते हम, यानी कि ये हमारे पास कोई एलिमेंट है, इस पर जैसी मैपिंग टी लगाई उसने ये एलिमेंट कन्वर्ट कर दिया हमारे पास। इन द सेम मैनर टी बीटा, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं इस एलिमेंट की जो इमेज है वो ये है, ये डोमेन का एलिमेंट है और ये रेंज सेट का एलिमेंट है। अब ये डोमेन और रेंज अच्छे से डिस्कस करेंगे। बी कितना है मेरे पास बताओ जी, a2 कॉमा b2, ये रहा मेरे पास बीटा, रख दिया। बताओ जी कैसे बिहेव कर रहा है, पहले दोनों ऐड हो रहे हैं a2 प्लस b2, a2 प्लस b2, फिर दोनों माइनस हो रहे हैं a2 माइनस b2, और फिर सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेम टू सेम लिखा हुआ है। पहले दोनों ऐड हो रहे हैं, फिर दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और तीसरे वाला वही है जो सेकंड कोऑर्डिनेट है मेरे पास डोमेन के एलिमेंट का। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब तीसरी चीज क्या निकालनी है, ए अल्फा प्लस बी बीटा, निकाल लो जी, ए अल्फा प्लस बी बीटा रखो जी। अल्फा कितना है a1 कॉमा b1, बीटा कितना है a2 कॉमा b2, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दूंगा, तो a1 प्लस ba2, a1 प्लस b2। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना। देखो पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाले को एक्स से ऐड कर दो और वाई वाले को वाई से ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है, ये अच्छे समझा रखी है बात मैंने। अब इसे करो ab1 प्लस इसे किससे करूंगा bb2 से। तभी कह रहा हूँ पिछले वाली वीडियो स्किप नहीं करनी, बार बार चीजें बेसिक कंसेप्ट नहीं बताए जाएंगे क्योंकि आगे भी बढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उन्हें रिपीट करते रहेंगे बार बार। तो शुरुआत से देखिए, जो सी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वैसे उम्मीद करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उतनी डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा a1 प्लस बी, ये मेरे पास क्या बन गया इक्वेशन 3। देखो अब जी क्या लेके चलना है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, और क्या प्रूफ कर देना है ए टी अल्फा प्लस पी डी बीटा, लेके चलो जी, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। बताओ जी ए अल्फा प्लस बी बीटा कितना है, ये रख दो यहाँ पे, a1 प्लस b2 कॉमा ab1 प्लस b2। और ये वाला एलिमेंट ना ध्यान से चेक कर लेना एक बार, क्योंकि बस अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो पूरा काम देखो गलत हो गया। देखो a1 है और यहाँ कितना है ba2, ये कितना है मेरे पास ba2। मैं इसलिए हर बार कहता हूँ कि ये वाला एलिमेंट ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगर ये गलत हुआ पूरा क्वेश्चन गलत जाएगा। देख लीजिए a1 ba2 ab1 और b2, ab1 प्लस b2। आ रही बात समझ में? तो देखो यहाँ भी गड़बड़ हो गई थी हमारे पास। अब देखो ये मेरे पास एलिमेंट बन गया, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, यानी कि ये तो ए की तरह बिहेव कर रहा है और ये पूरा का पूरा बी की तरह बिहेव कर रहा है। देखो जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या कर रहा है, अगर ए बी है पहले दोनों को ऐड कर रहा है, दोनों को माइनस कर रहा है और सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेम टू सेम रख रहा है। तो पहले इन दोनों को ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करो, ये तो मिल गया हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, कॉमन लगाओ। सेकंड वाले में दोनों को क्या करो, माइनस a1 प्लस ba2 माइनस ये क्या है मेरे पास a1 माइनस ab1 प्लस bb2 कॉमा जो हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है वो एज इट इज रख दो। देखो ध्यान से, जो b है थर्ड वाला सेम टू सेम रखा गया, तो ये वाला सेम टू सेम आ जाएगा, ab1 प्लस b2, ये बन गया मेरे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। हमारी बात में किस तरीके से मैपिंग काम कर रही है, बस यही चीज लगानी सीखनी है। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो ए वाले एलिमेंट्स है स्केलर के, उन्हें इकट्ठा करो। देखो ये रहा ए और यहाँ पे ये है मेरे पास स्केलर एलिमेंट्स, तो इन्हें अलग अलग ग्रुपिंग में, ये पूरा एक है, ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, तो इन्हें ग्रुपिंग में इकट्ठे कर लो। बताओ जी, सबसे पहले ए बाहर लिया, क्या क्या बचा, देखो बताओ फटाफट। यहाँ से तो a1 बचा जी मेरे पास, और यहाँ से प्लस का b1 बचा। इन द सेम मैनर अगर मैंने यहाँ से b निकालना तो एक तो a2 बचा और यहाँ से क्या बचा b2। ग्रुपिंग में करना है, ऐसा नहीं है कि तीनों में से निकाल दिया ना, एक कोऑर्डिनेट में से निकाल लो, यहाँ से ये एक कोऑर्डिनेट पूरा है निकाल लो। a बाहर निकला, क्या बचा a1 प्लस माइनस b1, a1 और माइनस का b1। ऐसे मैंने b निकालना, क्या बचा a2 और माइनस का b2। ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास, और थर्ड वाला सेम टू सेम रख दो, ab1 b2, कुछ कॉमन ही निकल रहा है इसमें से। ठीक है, इसे ऐसे रख दो, ये मेरे पास आ गया कोऑर्डिनेट। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? अब कहाँ पहुंचना है, टी अल्फा टी बीटा पे पहुंच जाओ। ये राजी, यहाँ आ जाओ फटाफट भाग के। हाजी कैसे बिहेव कर रहा है मेरे पास ये, इसे स्टेटमेंट को पूरी की पूरी एज इट इज रख दो, उठा के रख दो, ए को बाहर निकाल लो और इस पूरी स्टेटमेंट को एज इट इज रख दो। ये बताऊंगा क्या करना है, a1 प्लस b1, a1 माइनस b1 और b2 प्लस बीटा लिखो, टी बी वाली वैल्यू पूरी रख दो, a2 प्लस b2, a2 माइनस b2 और b2, और वेरीफाई करो कि ये वाली और इससे पहले वाली लाइन सेम आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है
तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वरना आप लिख देंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। देखो ध्यान से चेक करो, ए को जब मैं इस पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और जब मैं बी को इस पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा, देखो ए वन प्लस बी वन, हाँ जी, प्लस बी ए टू प्लस बी टू, हाँ जी बन गया। सेकंड पार्ट जो, जब मैं ए को इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा और बी को इस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए वन माइनस बी वन, हाँ जी यही है, बी ए टू माइनस बी टू, हाँ जी यही है। अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी टू से, ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बी टू से, और बी को किससे, अच्छा यहाँ बी टू नहीं होगा, यहाँ क्या होगा मेरे पास बी वन आएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई मेरे पास, यहाँ बी वन है, ठीक है। जब मैंने एलिमेंट ए वन बी वन लिया तो यहाँ क्या आएगा बी वन आएगा, यहाँ भी बी वन है। तो ए को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बी वन से, ए बी वन, और बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगा बी टू से, तो बी बी टू आ जाएगा। तो मिल गया मेरे पास एलिमेंट, तीनों एलिमेंट मिल गए। तो यहाँ आप चेंज कर लीजिएगा, ए वन माइनस बी, ए वन बी वन लिया ना, तो पहले दोनों को ऐड करा, दोनों को माइनस करा, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो सेम टू सेम आ गया, यहाँ बी वन आएगा। तो मल्टीप्लाई करते ये वाली लाइन इससे पहले वाली लाइन के जस्ट क्या है, इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूँ डायरेक्ट, तो यही एक हिंट है यहाँ पे, एक तरीके से ट्रिक कह सकता हूँ मैं, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। इसलिए पहले टी अल्फा टी बीटा पहले निकाल दो। तो ये क्या बन गया है मेरे पास पूरा का पूरा, बताओ टी अल्फा, और ये पूरा का पूरा क्या बन गया है मेरे पास, ये पूरा का पूरा बन गया है मेरे पास टी बीटा। ये पूरा क्या है टी अल्फा, और ये पूरा का पूरा क्या है टी बीटा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में से हिंट ले सकते हैं। राइट हैंड साइड लेके उल्टा चलने से अच्छा टी अल्फा टी बीटा पहले ही निकाल लो, और जस्ट उसे लास्ट सेकंड स्टेप में रख के मैच कर लो कि लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड स्टेप सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो एल टी है मेरे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैपिंग क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वरना नहीं होगी। तो आखिरी में आप लिख सकते हैं क्या, कि सिंस, यही लिख लीजिए चाहे, सिंस टी ए अल्फा प्लस बी बीटा ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के इक्वल है, ये मेरे पास कंडीशन ट्रू हो रही है, सेटिस्फाई कर रही है मेरे पास। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास जो टी है, ये तो प्रूफ करना था, मेरे पास जो टी है वो क्या है मेरे पास एल टी है, क्या है एल टी, यानी कि टी मेरे पास क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कहां से कहां तक, फ्रॉम वी टू इंटू वी आर। इतनी बात तक तय है कि आपको डोमेन और कोडोमेन मेंशन करना पड़ेगा। ये जो मैंने दो सेट बनाए, पहले वाला डोमेन होता है, सेकंड वाला कोडोमेन होता है। डोमेन के एलिमेंट्स जिस पे एलिमेंट पे मैपिंग करते हैं वो कहलाते हैं रेंज सेट, एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, रेंज के एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, उसका एक हिस्सा है, ना कि उससे बड़ा, उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि डोमेन के एलिमेंट्स की मैपिंग ही क्या बन रही है, रेंज सेट, और वो कोडोमेन का हिस्सा बनेगी हमारे पास। तो रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, यानी कि सबसेट होती है कोडोमेन की, ठीक है। तो इस पर अच्छे से पढ़ेंगे, अभी फिलहाल अभी एलटी समझ लेते हैं। जैसे रैंक, रेंज, नलिटी और नल स्पेस देखेंगे, वहां से अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन करेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे, या टॉपिक कह लूँ, रेंज सेट के हम टॉपिक्स देखेंगे कि इससे क्या रेंज क्या होती है, नल स्पेस क्या होता है। उन्हीं क्वेश्चंस में हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो वहां कराऊंगा सिंपली। फिलहाल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, इतना लिखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नोट कर लीजिए फटाफट।